हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन। यहाँ पे करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपनी श्रद्धा दिखाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट हम क्वेश्चन को बहुत सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे जो मेरा मेथड है वो आपको बहुत सिंपल लगेगा और उसके जैसा मेथड आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए होंगे तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सीमा बॉट ए बॉक्स ऑफ बिस्किट्स 904 रुपीज़। कोई बॉक्स है किसका, बिस्किट का, जिसको उसने कितने में परचेज़ किया, 904 रुपीज़। विच इंक्लूड, जिसमें सेल टैक्स इंक्लूड है 13%, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस बिस्किट ऑफ बॉक्स विदाउट सेल टैक्स, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे बताऊँगा, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर लेना, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ बॉक्स विदाउट टैक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी बिना टैक्स के उसका प्राइस, विदाउट टैक्स, विदाउट सेल टैक्स के बिना उसका प्राइस कितना था, एक्स। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13% एक्स प्लस 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 904, यानी ये जितने में था वो प्लस ये हो गया टैक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे ये इसका ओरिजिनल प्राइस था एक्स, इसका 13% निकाला तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 904, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 13x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 904। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 113x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 904। 113x इक्वल टू 904 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 904 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 113, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 113 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा आपका 800 रुपीज़, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, जो प्राइस बिफोर द टैक्स था बिस्किट का बॉक्स का, वो कितना आ गया, 100 रुपीज़। तो लास्ट में आप लिखेंगे हैंस प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स विदाउट सेल टैक्स इज इक्वल ₹100। लिखना मत भूलना लास्ट में। अब इसका दूसरा तरीका है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था SP इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 प्लस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और अपॉन में 100, ये आपने पढ़ा था। अब SP क्या हो गया, जो विद टैक्स वैल्यू, विद टैक्स वैल्यू, तो विद टैक्स उसकी वैल्यू कितनी है बॉक्स की, 904, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब हो गया उसका प्राइस, उस पर प्रिंट रेट कितना है, या कह लीजिए कि कितना उसका एक्स शोरूम प्राइस है, विदाउट टैक्स प्राइस कितना है उसका, हमने लेट कर लिया एक्स। डिस्काउंट तो दे नहीं रहा, टैक्स ऐड कर रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और टैक्स कितना था आपका 13, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 904 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 113, ठीक है। 90400 अपॉन में आएगा 113 इज इक्वल टू एक्स। कैंसल आउट किया, कितना आ गया, 800 इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ SP जगह तो क्या लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस या फाइनल प्राइस, या लिखोगे प्राइस ऑफ बॉक्स विद टैक्स। और जो यहाँ पे MP मार्केट प्राइस है वहाँ क्या लिखोगे, वहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस लिख लो आप, ठीक है। क्लियर होगी बात। कॉस्ट प्राइस है, उस पर टैक्स लगा के सेल प्राइस बनेगा, उसके बाद प्लस यहाँ इसका परसेंटेज लिख दी। क्लियर। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। जो भी मेथड आपको ईजी लगे वो आप कर दीजिए, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपने यही मेथड करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ एट ए शॉप 440 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ शूज़, ठीक है। क्लियर होगी बात। कॉस्ट ऑफ शूज़ इज इक्वल 440 रुपीज़।
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेल्स टैक्स इज इक्वल 5%, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेल्स टैक्स अमाउंट। देखिए आपको फाइंड करना है बिल अमाउंट। अगर बिल अमाउंट फाइंड करना है तो आपको निकालना पड़ेगा टैक्स लगा कितना। टैक्स का परसेंटेज से मतलब नहीं होता हमें, टैक्स लगा कितना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ 440, ठीक है। क्लियर होगी बात। 440 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 से इसको कैंसिल किया 22, तो आंसर कितना आ गया 22। कितना टैक्स अमाउंट आया है ये, और कोई अमाउंट नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग में आ जाए कोई और अमाउंट है। अब आप लिखोगे बिल अमाउंट, बिल अमाउंट इज इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 440 और ये आ गया 22। इनको ऐड कर लीजिए 440 और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 462 रुपीज़। क्लियर होगी बात। अब आपको यहाँ पे जो बिल अमाउंट मैंने लिखा है यहाँ पे भी ऐसे ये लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स या सेल टैक्स, और यहाँ लिखोगे बिल अमाउंट, ठीक है। कई लोग यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते हैं, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ टैक्स लिख देते हैं। टैक्स यहाँ सेल टैक्स भी आ सकता है। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा इसको शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू है। सेल टैक्स ऑन द आइटम 5% विद मार्क प्राइस 200, विद मार्क प्राइस 200। अगर उसका मार्केट प्राइस 200 है तो सेल टैक्स कितना होगा। तो आपने क्या करना है, इसका 5% निकाल देना है। 100 से कैंसिल हुआ 2 आ गया, 5 2 जा कितना हो गया 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ इसका टैक्स होगा। अब आप सोचोगे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर 200 रुपये कि आपके, मान लीजिए आप कोई शूज़ लेने जाते हो, ठीक है। वैसे शूज़ तो 200 में मिलता नहीं। सपोज आप 200 का बर्गर खाने जा रहे हो, ठीक है। 200 का बर्गर होता है, मिलता है होगा भाई, महंगा मैंने तो नहीं खाया, तो हाँ मैक्सिमम मैंने 150 का खाया हुआ ठीक है। सेल टैक्स ऑन एन आइटम एट 5 रुपीज़ 5% मार्क प्राइस ऑफ 200। सपोज़ कोई बर्गर है 200 का है, उस पर 5% टैक्स लग रहा है। अब आपको पता करना कितना टैक्स देना पड़ रहा है। यानी हमें कोई क्वेश्चन बता दे, ऐसे दे दे कि भाई बर्गर 200 का है, 5% टैक्स लगा के टोटल अमाउंट इतना बनेगा। तो टोटल अमाउंट अगर नहीं बताया तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 200 का 5% निकालेंगे। अब हमें बर्गर का अमाउंट कितना हो गया 200 प्लस 10, यानी हम अगर बर्गर खाना है 200 वाला तो 210 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 10 रुपये क्या है, टैक्स है। क्लियर होगी बात। इफ़ द सेल टैक्स ऑफ 50% इज लीव्ड ऑन द शूज मार्क्ड एट, फाइंड द फाइनल प्राइस आफ्टर एडिंग द, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, 2000 का पहले आप 50% निकालो। 50% यानी टैक्स बना कितना, टैक्स बना इसका 20 × 15 इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब आपको फाइनल प्राइस, जब आपको शूज़ लेना है तो कितना देना पड़ेगा 2000 प्लस 300 यानी 2300, 2300 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सब क्लियर है। ए बुक आफ्टर एडिंग सेल टैक्स 10% इज सोल्ड फॉर 165, ठीक है। क्लियर होगी बात, 165। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बुक है, ठीक है, जिसका प्राइस हमें पता नहीं था, उसके प्राइस में 10% टैक्स लगा के 165 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट वाज द प्राइस बिफोर एडिंग द सेल, सेल होने से पहले, सॉरी यानी सेल टैक्स ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो हमने मान लिया एक्स प्राइस था, उसमें सेल टैक्स कितना लगा 10% ऑफ एक्स लगा, और टोटल मिला के कितना बन गया 165। अभी इसके पहले इसके जैसा सम लगाया हुआ हमने, तो यहाँ से हो जाएगा ये 10x अपॉन 100 165। सिंप्लीफाई करोगे तो 100x प्लस 10x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 165। सिंप्लीफाई करोगे 110x इज इक्वल टू 165 00, x इक्वल टू 165 00 अपॉन में 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा आएगा 11, 11 5 जा 50, यानी
आपका बिना टैक्स का अमाउंट कितना था 150 रुपये। किसका? जो भी बुक थी वो पहले 150 की थी, उस पर 10% टैक्स लगाया तो वो कितने का बन गया 165 की। क्लियर होगी बात। एक क्रिकेट बैट लिस्ट प्राइस 5000, उसका लिस्ट प्राइस कितना है 5000, इज सोल्ड आफ्टर एडिंग टैक्स। अगर इस पर टैक्स ऐड करोगे तभी ये बिकेगा, अदरवाइज नहीं बेच सकते। इनका कहने का मतलब ये है। तो इस पर हम 8% टैक्स लगा देते हैं भाई, 5000 का 8% निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400। ठीक है। अब आपको अगर इसको बेचना है तो आप क्या करोगे 5000 प्लस इसमें 400 ऐड करोगे और ये कितना हो जाएगा 5400, यानी 5400 में ये बैट बिकेगा। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप, बीच में पॉज करके एक बार नोट्स बना लीजिए। मेरी वीडियो को मेरा कहना है कि 2 बार से ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक बार पहले आपने देखकर पूरी फेयर कॉपी भी जनरेट करनी है, दूसरी बार आपने समझ के रफ कॉपी के साथ करना है। जब भी आपका एग्ज़ाम है एक दिन पहले इसकी हमारी सारी वीडियो देख लीजिए और आपको 100% इसका प्रॉफिट मिलेगा और 100% मार्क्स मिलेगा। चलिए अगले मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7.5 एक्सरसाइज के साथ, सोल्यूशन के साथ। 7.5 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ही क्वेश्चन एक वीडियो में होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।